हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके GMR एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर हम नदी नाव संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। वो क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, नए तरीका से बिना किसी ट्रिक लगाए और बिना किसी उलझन में पड़े और सीधा देखना किस प्रकार के हम नदी और नाव संबंधित प्रश्नों को करेंगे। तो आप लगातार बने रहना, अंत तक जरूर देखना, जिससे आपको ये मालूम हो जाएगा कि नदी नाव संबंधित प्रश्न में किसी प्रकार की बाधा तो आएगी नहीं। और ये क्वेश्चन में किसी प्रकार की ट्रिक नहीं लगानी है, न किसी प्रकार का सॉल्यूशन करना है। और इसका आंसर देखना, हर प्रकार का आंसर एक ही सॉल्यूशन में मिलेगा आपको। देखते हैं आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, बिना टाइम खराब किए। एक नाव की शांत जल में गति 20 किलोमीटर पर घंटा है। यदि नाव की धारा की विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि एक नाव की शांत जल में गति है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव की धारा की विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक शांत जल में तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, देखिए हम लिखेंगे किस प्रकार के रहेंगे, हम इस प्रकार के इसका सॉल्यूशन करेंगे। एक नाव बना देंगे और ये नाव में देखिए पूरा सॉल्यूशन मिलेगा आपको, हर तरह का आंसर मिलेगा। तो देखिए यहाँ तो लिखेंगे हम शांत जल में चाल, यहाँ लिखेंगे हम हमारी जो धारा बहेगी उसकी चाल, यहाँ पर लिखेंगे हम धारा की दिशा में चाल, और यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर दो चाल लिखेंगे। देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं हम ना शांत जल में चाल, क्या लिखेंगे शांत जल में चाल। यहाँ पर लिखेंगे हम धारा की चाल, क्या लिखेंगे धारा की चाल लिखेंगे, धारा कितनी स्पीड से बह रही है। और यहाँ पर लिखेंगे हम धारा के विपरीत, और यहाँ पर लिखेंगे हम धारा के साथ जो बहती है उसके साथ लिखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर लिखेंगे हम दोनों को अंतर करके, क्या करेंगे अंतर करके क्या करेंगे, दो का भाग देंगे, और ये अंतर करके दो को भाग देंगे ना, वो यही हमारे आएगी धारा की दिशा। धारा की दिशा में जो बहती है ना वो आएगी। देखते हैं अब किस प्रकार करेंगे हम। एक नाव की शांत जल में गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में कितनी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यदि नाव की धारा की विपरीत दिशा में, देखिए विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो हमें देखिए 1 घंटे में कितनी दूरी करेगी, 20 किलोमीटर दूरी है तो 4 घंटे में तय करती है, तो 1 घंटे में कितने करेगी 5 किलोमीटर, कितने करेगी 5 किलोमीटर, ठीक है। 5 किलोमीटर करेगी धारा की विपरीत दिशा में। तो यदि 5 यहाँ लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे यहाँ 5 लिखेंगे, ठीक है ना। अभी दोनों का अंतर करेंगे, कितना आएगा अंतर 15, 15 ये अंतर है ना, तो 15 इसको जोड़ दे, कितने हो जाएंगे 15 और 20 कितने हो जाएंगे 35, कितने हो जाएंगे 35, 35 हो जाते हैं। ये दोनों का अंतर करेंगे कितना हो जाएगा 30, और 30 में हम दो का भाग देंगे, कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15। और 15 क्या हो जाएगा, मैंने बताया था कि यहाँ पर हम 15 लिखेंगे, जो क्या आता है धारा की गति, क्या हो जाएगी धारा की गति। तो धारा की गति कितनी हो जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। ये पूछे 5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की विपरीत दिशा में, धारा की दिशा में 35 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के वो के शांत जल में पूछे तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सभी आंसर एक ही कॉन्सेप्ट में क्लियर है ना। इसी प्रकार के हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखते हैं, एक व्यक्ति धारा की गति, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से व धारा के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा गति से नाव चला सकता है, तो धारा की गति क्या दी। देखिए किसी प्रकार का हम कोई ट्रिक नहीं लगा रहे हैं ना। 11 किलोमीटर प्रति घंटा है धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में लिखेंगे 11 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये लिखेंगे हम धारा की दिशा में कितना हो जाएगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना लिखेंगे 11 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में लिख देंगे, ठीक है ना। 11 किलोमीटर प्रति घंटे क्या लिखेंगे धारा की दिशा में लिखेंगे, क्या लिखेंगे धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा, और 8 किलोमीटर प्रति घंटा विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर, विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर। और यह लिखेंगे हम शांत जल में, क्या लिखेंगे यहाँ पर शांत जल में लिखेंगे। तो इनका अंतर करेंगे जो हमारी क्या आ जाएगी धारा की गति आ जाएगी। इनका अंतर कितना है 8 9 तो 11, कितना हो जाएगा हमारे पास इनका 3 हो जाएगा, और 3 में 2 को भाग देंगे तो 1.5, कितना हो जाएगा 1.5, 1.5 क्या हो जाएगी हमारी धारा की गति हो जाएगी, तो हम यह लिखेंगे 1.5, ठीक है ना। 1.5 हमारी क्या हो जाएगी धारा की गति हो जाएगी, जो हम यह लिखेंगे। अब देखिए 8 में 1.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगी 8 और 1 9, 9.5 हो जाएगी, कितने हो जाएंगे 9.5 हो जाएगी, ठीक है ना। जब हम यहाँ लिख देंगे 9.5,
देखिए एक पॉइंट हमने यहाँ जोड़ा है और एक इसमें से हम ये जोड़ेंगे 1.5 तो हमारे 11 आ जाएगा। तो देखिए इसका आंसर पूछ क्या रहा है, धारा की गति। धारा की गति कितनी हो जाएगी, धारा की गति कितनी हो जाएगी 1.5, कितनी हो जाएगी 1.5 वर्ग किलोमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि 2 घंटे में एक व्यक्ति 7 किलोमीटर तक धारा के विपरीत नाव चलाता है अथवा 15 किलोमीटर धारा की दिशा में नाव चलाता है, 3.5 देखिए इसमें थोड़ा सा ये मिस्टेक है। दो घंटे में एक व्यक्ति 7 किलोमीटर तक धारा के विपरीत नाव चलाता है और 15 किलोमीटर धारा की दिशा में नाव चलाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें धारा की गति क्या कीजिए, ये इसका काट दीजिए, इसको कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर पूछ रहा है कि धारा की गति क्या होगी। देखिए हम क्या करेंगे, 2 घंटे में 7 किलोमीटर, तो 1 घंटे में इसकी चाल याद करेंगे। सबसे पहले 2 घंटे में 7 किलोमीटर, 1 घंटे में कितनी हो जाएगी 3.5, कितनी हो जाएगी 3.5। और 15 किलोमीटर धारा की दिशा में नाव चलाता है, 15 किलोमीटर क्या है, धारा की दिशा में नाव चलाता है। तो 15 में क्या करेंगे, 15 किलोमीटर चलाता है धारा की दिशा में, ये करेंगे तो 7.5 आ जाएगी। क्या हो जाएगी 7.5। तो ये आपको पता होगा ना, 3.5 और 7.5। देखिए 3.5 और 7.5 आपको पता हो गया होगा। ये लिखेंगे हम 7.5, क्या लिखेंगे 7.5। अभी दोनों का अंतर करेंगे, क्या करेंगे, दोनों का अंतर करेंगे, कितने हो जाएंगे, दोनों का अंतर पूछे तो कितना हो जाएगा 4। और 4 में क्या करेंगे हम 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देते कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। और 2 क्या लिखेंगे हम बीच में पटक देंगे, ये क्या हो जाएगी धारा की दिशा में गति हो जाएगी। धारा की दिशा में गति हो जाएगी। और शांत जल में चाल पहुंचे तो 3.5 में 2 जोड़ दिए 5.5 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 5.5 हो जाएगा। ठीक है ना, 5.5 क्या आ जाएगी। तो आपसे पूछ जाएगी क्या पूछेगा इसमें, देखिए शांत जल में चाल पहुंचे तो 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा कि धारा की गति बताइए, धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा कि धारा की दिशा में, धारा की दिशा में पूछे तो 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की विपरीत दिशा में पूछे तो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारे आंसर हो जाएगा। या हमें पूछ रहा था कि इसमें धारा की दिशा बताइए, धारा की दिशा में धारा की गति बताइए, तो धारा की गति कितनी हो जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा स्थिर जल में 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की गति नदी की नाव की गति धारा की दिशा में। तो ये पूछ रहा है, एक नाव है जो गति, एक नाव की गति है जो विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर और स्थिर जल में 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए हमको 2 भी मिल जाएगा ना, इसमें से हम आंसर काट देंगे, फालतू की पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। देखिए धारा की विपरीत दिशा में पूछे तो धारा की विपरीत दिशा में इसकी गति कितनी हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर ठीक है। और स्थिर जल में पूछेगा तो स्थिर जल में यह लिखेंगे हम, स्थिर जल वाली 55 है। देखिए हम यहाँ से ही कर देंगे, अब दो दो मिलने के बाद हम आंसर लगा देंगे। देखिए 40 में से कितना अंतर है 15 का, कितना का अंतर है 15 का, 15 का अंतर है। और यहाँ भी हम 15 जोड़ेंगे, 15 जोड़े तो कितना हो जाएगा 70। इसमें 15 जोड़ा ना, और ये 15 कहाँ से आए थे, हमारे इन दोनों का अंतर था कितना 30, और 30 में उन्हें 2 का भाग देते थे ना, तब आते थे 15। तो ये क्या हो जाती है 15 क्यों जोड़ते हैं कि धारा की दिशा में गति होती है, क्या होती है। देखिए शांत जल में चालित नहीं होगी, यदि विपरीत चलेंगे तो क्या 15 घटा देंगे, विपरीत चलेंगे तो क्या 15 माइनस हो जाती हैं, और धारा की दिशा में चलते तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा इसमें जुड़ जाती है। तो क्या आपसे पूछ क्या रहा है इसमें कि धारा की दिशा में क्या होगी, धारा की दिशा में क्या हो जाएगी 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, 70 किलोमीटर क्या हो जाएगी 70 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 70। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक नदी के किनारे सड़क थी, 2 मित्र घूमने निकले, स्थान ए से चलकर बी पर स्थित मंदिर तक जाकर वापस ए पर लौटे तथा एक 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल पर जाता है, दूसरा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक नाव से जाता है। यदि नाव का भाव 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दोनों मित्र में कौन पहले पहुंचेगा। देखिए कौन पहले लौटेगा, इस प्रकार का क्वेश्चन है। एक नदी के किनारे सड़क थी, देखिए इसको हम करते हैं। एक नदी किनारे क्या थी, सड़क थी, 2 मित्र घूमने गए हैं, ए से चलकर बी पर स्थित एक मंदिर है, ए से चलकर बी पर स्थित मंदिर तक जाकर वापस ए पर लौटने में एक 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल पर जाता है। कितने जाता है 12 किलोमीटर प्रति घंटा साइकिल से जाता है।
दूसरा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक नाव से जाता है, दूसरा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव से जाता है। यदि नाव का भाव 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, नाव का भाव 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, देखिए लोड टाइमर 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है, 12 4 16, तो 16 का मतलब 8 हो जाएगा, 1 मिनट रुकना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरा व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव से जाता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव से जाता है, 10,000 14, 14 में 2 भाग तो 7। स्पीड किसकी ज़्यादा है? 8 किलोमीटर की। स्पीड किसकी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा की। तो कौन पहले जाएगा, कौन पहले आएगा? ये वाला पहले जाएगा। तो देने का ना, एक को एक पर ये वाला जाएगा पहले, तो साइकिल से चलने वाला जाएगा, देने का ना साइकिल चलने वाला क्या जाएगा? पहले जाएगा। देखिए 12 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ जाता है और 4 किलोमीटर धारा की दिशा में जाता है। धारा की दिशा उसके साथ जुड़ेगी तो क्या हो जाएगा? इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी। यदि 10 किलोमीटर वो खुद चलता है और 4 किलोमीटर धारा की जरूरत है, वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो तेज कौन चलेगा? ये वाला चलेगा, साइकिल चलने वाला, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा साइकिल से चलने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कोई क्वेश्चन में किस प्रकार का सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा वैसे माइंड से देखना होता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रामू शांत पानी में 9 किलोमीटर पर घंटा की गति से नाव चला सकता है। उसे धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा की विपरीत दिशा में जाने में 2 गुना समय लगता है। धारा की गति ज्ञात कीजिए। रामू शांत पानी में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। देखिए शांत जल में, शांत जल यहाँ लिखेंगे, देखिए शांत जल यहाँ लिखेंगे ना। अब ये की चाल है ना, ये इसकी चाल और इसकी चाल में, देखिए धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा की विपरीत दिशा में जाने में दुगुना समय लगता है। यदि वो यहाँ पर 2 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है ना, तो ये यहाँ 1 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है ना। और यहाँ 3 की जाता है ना, तो यहाँ पर कैसे जाएगी? 6 से, यहाँ पर देखिए धारा की दिशा यह है, धारा की दिशा की यह है, तो ये कितना आएगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दिशा आएगा, ठीक है ना। देखिए हमारे पास 9 आने चाहिए, तो कैसे आएगा? 9 कैसे आएगा? इन दोनों का अंतर समान हो, इन दोनों का अंतर समान हो, एक बात तो, और इससे कम हो और इससे यह ज्यादा हो। यदि ये 6 रहेगा तो ये 12 होगा। देखिए 6 में 3 जोड़ा और 9 में 3 जोड़ा 12 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन से हम उठा सकते हैं, इसमें ऑप्शन हैं और इसमें ऑप्शन नहीं है। क्या? ऑप्शन ही नहीं है। 6 12 तो ऑप्शन नहीं है, ठीक है। देखिए क्या करेंगे हम, देखिए 6 उठाया एक और एक 12 उठाया, ठीक है, उठाया और 12 उठाया, हमारा ये बैठ रहा है। तो देखिए कितना जोड़ा हमने? 3 जोड़ा, और 3 क्या हो जाएगी? धारा की दिशा में गति हो जाएगी, क्या हो जाएगी? धारा की दिशा में गति कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। धारा की दिशा में गति कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, ठीक है ना। देखिए इन दोनों का अंतर कितना होता है? 6, और 6 में 2 को भाग देते हैं हम, तो धारा की गति आती है, धारा की गति आती है ना। तो धारा की गति कितनी हो जाएगी? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आंसर तो हमारे पास इसमें है। तो इस प्रकार के हम सोच सकते हैं और बिना किसी प्रकार का ट्रिक लगाए भी कर सकते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छा वाला क्वेश्चन है ये तो, है ना, कितना बड़ा लिख रखा है और ये बहुत एग्जाम में आया हुआ है। देखिए एक नाव को अनुकूल धारा में बिंदु ए से बिंदु बी तक तथा प्रतिकूल धारा में बिंदु ए तक वापस पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं। यदि प्रवाह का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ठहरे पानी में नाव की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ए व बी के बीच की दूरी कितनी होगी? देखिए एक नाव अनुकूल धारा में बिंदु ए से बी तक पहुंचने में, प्रतिकूल धारा बिंदु ए से तक पहुंचने में 4 घंटे का लगते हैं। यदि प्रवाह का वेग, देखिए प्रवाह का वेग इसमें 2 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है हमारे पास, ठीक है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा क्या प्रवाह का वेग है। एक बार ठहरे पानी में नाव की गति 4 किलोमीटर है। देखिए हमारे पास जो ई मिल चुके हैं ना 2, देखिए हमारे पास प्रवाह का वेग मिल चुका है हमें, और हमारे पास नाव की गति मिल चुकी है, जब भी ठहरे पानी मतलब शांत जल में। तो हमको किसी प्रकार का दिक्कत लेने की तो आवश्यक ही नहीं है।
हम मुझे ज़्यादा फटने की तो आवश्यक ही नहीं है, लेकिन फट देते हैं एक बार। एक नाव में अनुकूल धारा में बिंदु ए से बी तक पहुंचने तथा प्रतिकूल धारा में ए तक वापस पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं। यदि प्रवाह का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठहरे पानी में नाव की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ए व बी के बीच की दूरी क्या होगी? देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, चाल ज्ञात करेंगे। तो ये दो जोड़ेंगे, इसमें दो उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास विपरीत दिशा में चाल आ जाएगी। और इसमें दो जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, धारा की दिशा में चाल आ जाएगी। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 में 2 को भाग देते हैं ना, तो क्या आता है हमारे पास, धारा का क्या होता है, वेग आता है। धारा का वेग हमारे पास पहले दे रखा है, कितना है कि धारा का वेग कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हमें इसको तो लोड लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अब हमें पूछ रहा है क्या, पूछ क्या रहा है हमें, दूरी। अब दूरी कैसे पूछ रहा है, देखिए एक नाव है जो अनुकूल धारा में बिंदु ए से बी तक, देखिए समय लग रहा है, लेकिन कोई ट्रिक नहीं लगाने वाला क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको। तो देखिए वो नहीं है कि आपको ये ट्रिक याद करना है और जब करना है। देखिए ये सब कुछ आप में दे रखा है और ये आपको केवल समझना ही होता है। समझने के पश्चात आपको किसी प्रकार का समय भी नहीं लगेगा, बस केवल आपको उसको देखना है क्या क्या दे रखा है हमारे पास और पूछ क्या रहा है। इसमें दूरी पूछ रहा है, स्पीड तो हमारे पास आ जाएगी, स्पीड तो हमारे पास आ गया, लेकिन दूरी पूछ रहा है हमारे पास, दूरी पूछ रहा है कि इसकी दूरी कितनी है, ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। तो क्या करेंगे, मान लीजिए x किलोमीटर दूरी है, मान लेते हैं ना x किलोमीटर दूरी है, x किलोमीटर दूरी है जो 2 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है, और x किलोमीटर दूरी है 6 किलोमीटर प्रति घंटे से धारा की दिशा में आता है जाता है। इस प्रकार के मेरे पास आ गया, और ये कह रहा है कि ए से बी तक तथा प्रतिकूल धारा में ए से बी तक पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं, मतलब ए से आने और जाने में 4 घंटे लगते हैं। कितने लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं 4 घंटे। इन दोनों का एलसीएम ले ली, 2 और 6 का एलसीएम लिया तो 6 आएगा, 2 को भाग दिए तो 3 आ जाएगा, 3x प्लस 1 कर दिए तो x हो जाएगा, और ये को गुणा कर देंगे बराबर 6 चौक 24 आ जाएंगे, 6 चौक 24 आ जाएंगे, ठीक है ना। तो 4x बराबर का 24, 4x बराबर का 24 और 4 छकी 24। ये लिख देता ना, 4 छकी 24, देख काट लिया ना, 4 छकी 24, तो हमारे पास कितनी किलोमीटर दूरी आ जाएगी, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर आ जाएगी, 6 किलोमीटर। इसमें आंसर कहाँ पर, 6 किलोमीटर की दूरी, 6 किलोमीटर दूरी, 6 किलोमीटर, देखिए हमारे पास ऑप्शन है ये रहा, ठीक है ना। ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हो जाएगा हमारे को ये रहा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगी, 6 आ जाएगी। तो क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है। देखिए चाल पूछेगी, धारा की दिशा में चाल पूछेगी, धारा की दिशा में 6 किलोमीटर, विपरीत दिशा में 2, शांत जल में 4, धारा की गति 2 और दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए सभी आंसर मिल रहा है ना। पूछ क्या रहा है हमसे, पूछ ये रहा है, और हमको कोई समय नहीं लग रहा। देखिए जब समझ आएगी ना तो आप ऐसे ऐसे कर करके शट काट देंगे। तो ये सॉल्यूशन करना है लास्ट में जाकर के आपको दूरी काटने के लिए, लेकिन स्पीड तो आ चुकी है ना पहले ही। दूरी काटने के लिए ये करना भाई, x किलोमीटर दूरी होगी 2 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है, और x किलोमीटर दूरी को ही 6 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आता है, मतलब धारा के साथ आता है, धारा के साथ जाता है, तो पूरा समय लगता है हमारे पास 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, पूरा समय दे रखा है हमारे पास 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखिए दे रखा है हमारे पास पूरा समय, क्या दे रखा है हमारे पास, दे रखा है समय पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दे रखा देखिए, दे रखा है ना 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए ये समय दे रखा है हमारे पास 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमारे पास जो 4 लिखना होगा, 4 लिख दिया बिल्कुल। अब इसको सॉल्यूशन कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 6 भाग दिए 3 दूनी 6, 2 को भाग दिए 2 3 6, 3x आ गया, और 6 का भाग दिए तो 1x हो जाएगा, 3 और 4 x हो जाएंगे, 4x बराबर का 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, 6 24 हो जाएंगे। तो 24 में क्या भाग दीजिए, 4x को भाग दे दीजिए, 6 24 क्या जाएगा हमारे पास, इसका मान कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर आ जाएगा। तो दूरी कितनी हो जाएगी, ए और बी के बीच की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाए, 6 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। तो स्पीड पूछेगा तो 2 6 4 2, आपको पता होगा ये कौन कौन सी स्पीड है। तो सभी आंसर आपको मिल चुके होंगे। तब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक नाव की स्थिर जल में चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 3 किलोमीटर
प्रति घंटा है। एक व्यक्ति नाव से धारा की प्रतिकूल दिशा में 135 किलोमीटर तक जाकर धारा के अनुकूल दिशा में चलते हुए प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौट आता है। पूरी यात्रा में तय करने में से लगा समय घंटों में ज्ञात करना होगा। देखिए सबसे पहले हमारे पास नाव की स्थिर जल में चाल कितनी देर की है। देखिए आपको जो दे रखना है वो तो आप कर लीजिए, बाद में आप करते रहिए। स्थिर जल में यानी कि स्थिर जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति 3 है। धारा की गति क्या है? 3 है। विपरीत चलेंगे तो क्या हो जाएगा? विपरीत चलेंगे तो धारा की गति हमारे पास रोकेगी। हम यदि एक नदी इसको बह रही है, एक नदी इसको बह रही है और हम इसको जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी? धारा हमको रोकेगी। कितने रोकेगी? 3 किलोमीटर प्रति घंटा की साल रोकेगी। तो विपरीत दिशा में कितनी रोकेगी? 3 रोकेगी। तो 3 घटाए तो 9 हो जाएगा। और हम यदि इसको जाए, धारा के साथ ही चले, यदि धारा के साथ ही चले तो हमें मतलब हम भागेंगे वो प्लस में धारा की गति वो जुड़ेगी। कितनी हो जाएगी? 12 और 3 15 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगी हमारे पास। तो हम अब क्या करेंगे? हमारे पास समय काटना है हमको। वह कितना समय लगेगा हमको पास? 135 किलोमीटर दूरी जाना में और वापस आने में कितना समय लगेगा, तो ये हमें काटना होगा। देखिए 135 किलोमीटर दूरी है जो हम यदि हम धारा के विपरीत दिशा में जाते हैं, विपरीत दिशा में जाते हैं तो ये समय लगेगा। यदि हम धारा की दिशा में जाते हैं तो हमें कितना समय लगेगा? ये समय लगेगा। तो देखिए काट लीजिए। 9 एकम 9 और 9 पंचे 45, 15 और 15 भाग दीजिए 135 में। देखिए 15 नाम का 135 हो जाता है। और 15 9 कितना हो जाता है? 15 9 कितना हो जाता है हमारे पास? 24 हो जाते हैं। कितने होता है? 24 हो जाते हैं। तो हमारे पास कितने समय लगेगा? 24 घंटे का समय लगेगा। तो आंसर हमारे पास 24 घंटे आ जाएगा। ठीक है ना? ये समझ आ चुका होगा आपको। स्पीड काटने के बाद में आपको 135 किलोमीटर दूरी जाने में कितना समय लगेगा और आने में कितना समय लगेगा, दोनों को जोड़ लीजिए, वो हमारा कुल समय हो जाएगा। विपरीत दिशा में जाने में और वापस आने में, मतलब अनुकूल दिशा में चलने में, वापस लौटने में पूरा समय हो जाएगा। मतलब इसके साथ प्रतिकूल और एक अनुकूल तो हो चुका है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है अब। तो ये हमारे पास हो चुके हैं और हमारे पास समय हो चुका है और तो हम कल करेंगे नेक्स्ट। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने पहला तो नहीं बोला, अब लास्ट में बोल रहे हैं। चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम इसी प्रकार का नया नया वीडियो लाते रहेंगे।